नमस्कार विद्यार्थियों, आप सबका स्वागत है मेधा मंत्रा फॉर सक्सेस की क्लास में। आज हमारा प्रश्न रेलगाड़ी आधारित सवाल जो रहते हैं कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, उनमें से है दो ट्रेन ए और बी एक साथ कानपुर और पटना से क्रमशः पटना व कानपुर के लिए निकलती है। ठीक है, यानी अगर इस तरीके से हम मार्क कर लें कि ये ट्रेन जो ए है वो यहाँ से चलती है और बी ट्रेन इधर से चलती है। ये कानपुर और इसको पटना कह दीजिए। ठीक है, यहाँ से बी ट्रेन आपकी चलती है और इधर से ए ट्रेन चलती है। फिर उसने कहा हुआ है कि एक दूसरे को मिलने के 4 घंटे, यानी मतलब जब विपरीत दिशा में जा रही हैं तो निश्चित रूप से किसी न किसी स्थान पर वो मिली होंगी। तो उसने कहा है कि वो जिस स्थान पर मिली हैं वहां से मिलने के पश्चात वे दोनों क्रमशः पटना व कानपुर पहुंचती हैं 4 घंटे और 1 घंटे, यानी जो कानपुर से निकली थी वो जहां मिली थी वहां से 4 घंटे बाद पटना पहुंचती है। बीच में वो स्थान हम कहीं डाल देते हैं, मान लीजिए चलिए पी स्थान है। ठीक, तो पी जो है, या सी डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए, सी डाल देते हैं। पी स्टैंड फॉर पटना, इसलिए उसको अलग करने के लिए हम सी डाल देते हैं। मान लीजिए सी स्थान है जहां से आपकी दोनों ए और बी ट्रेनें मिलती हैं। उसके बाद जो डिस्टेंस बचती है वो पहली 4 घंटे, यानी ए जो है वो जो पटना जा रही है वो 4 घंटे में पटना पहुंच जाती है और बी जो है वो 1 घंटे में आ जाती है। ठीक है, तो ये जानकारी दे रखी है। और उसके बाद कहा हुआ है कि जो ट्रेन ए की चाल है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और बी की चाल आपको ज्ञात करनी है। तो देखिए, वैसे तो कभी कभी चीजें समझ में नहीं आती कि भाई हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन ध्यान से अगर तसल्ली से अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको हल बड़े आसान लगते हैं इन चीजों के। अगर ध्यान से नहीं देखते तो ये लगता है कि पता नहीं क्या करना है, कैसे करना है। तो बस केवल चाहिए कि आपको बस उसको सटीक तरीके से देख लेना है, प्रश्न को ध्यान से देखना है कि उसमें क्या ऐसी चीजें दे रखी हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो उसने कहा है कि जैसे उसने कहा था कि मिलते हैं किसी स्थान पर, तो जो आपका स्थान हमने सी मार्क किया हुआ है वो इस कानपुर स्टेशन से जो भी कोई दूरी है, अगर थोड़ी देर के लिए हम इसको एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो माना कानपुर से एक्स किलोमीटर दूर दोनों ट्रेन मिलती हैं। देखिए, वैसे हम ये भाषा जो लिख रहे हैं, सारी लैंग्वेज जो है वो लिखने का उद्देश्य केवल आप लोगों को समझाने के लिए। वैसे तो सीधा तरीका ये रहता है कि आपको जो समझ में आता है वहां हल जो भी करना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में समय जो है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज्यादा मैटर करता है। इसलिए वहां ये सारी भाषाएं लिखना बहुत जरूरी नहीं होता है। अभी बताएंगे आपको क्या एग्जैक्टली करना है, क्या ध्यान रखना है। एक्स किलोमीटर दूर, अब इसके बाद की जो डिस्टेंस थी, ये जो डिस्टेंस है, अगर ये एक्स किलोमीटर दूर है तो पहले तो उसने बी के लिए कहा है कि बी जो सी पर आ गई है वो सी से फिर कानपुर आने में केवल 1 घंटे का समय लेती है। और जो हम चाल के लिए, चाल की परिभाषा ही क्या होती है कि 1 घंटे में चली गई दूरी ही किसी वस्तु की चाल होती है। ठीक है, तो सीधी बात यह है कि यहां से अगर हम बी की चाल की बात करें तो बी की चाल कितनी हो जाएगी, बी की चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी इसकी x है, समय 1 घंटा लेती है, तो इसका मतलब x किलोमीटर प्रति घंटा ही उसकी चाल हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सी से बी तक की डिस्टेंस जो थी। सी से पटना की दूरी, ठीक है, तो वो होता है दूरी जब निकालनी हो तो चाल गुणा समय। तो एक ही चाल हमें दे रखी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और उसको समय लगता है 4 घंटा। तो 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलती है और 4 घंटे में पहुंचती है। तो दूरी बराबर 4 गुणा समय किया तो यहां से आ गई 120 किलोमीटर। ठीक है, 120 किलोमीटर दूरी आ गई, ये चीज हो गई। अब क्या करिएगा, अब देखिए कोई भी चीज होती है, जैसे
त्रिभुज वाले सवाल जब भी हम हल करते हैं वहां कुछ हमें इक्वल प्रूव करना होता है, तो शायद आपको ध्यान हो, बताया होगा हर बार उस तरीके के प्रश्नों में हमने कि वहां सर्वांग समत्रिभुज जिसे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हम कहते हैं वो सिद्ध करते हैं। ऐसे ही यहाँ भी ये देखना है कि क्या चीज ऐसी है कि जो हम जिसको हम समीकरण कहते हैं, इक्वेशन कहते हैं, तो इक्वल किन कंडीशंस को हम रख पाएंगे। तो जरा देखिए कि ये सी तक पहुंचने में जो ए को समय लगा, क्योंकि सी पर मिलती है तो निश्चित रूप से जो ए से सी तक जो समय लगा है वही समय बी से सी तक पहुंचने में लगना चाहिए। तो तात्पर्य यह है कि दोनों का जो सी तक पहुंचने का समय है वो समान होगा, और वो जो समय समान होगा तो उन्हीं को बस हमें इक्वल रख देना है, बराबर रख देना है, तो वहीं से हमें हल मिल जाएगा। तो प्रश्नानुसार हमें क्या करना है कि जो ए से सी तक की, मतलब कानपुर से सी तक की चली गई दूरी में जो समय लगा है, तो समय होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी हमने x ली हुई है कानपुर से सी तक की x, अब उसको समय कितना, मतलब दूरी बटा चाल, तो चाल उसकी थी 30 किलोमीटर प्रति घंटा जो कानपुर से चल रही थी हमारी ए। अब उसी को बराबर रखना है, बी से सी तक की दूरी हमने निकाल दी है, सी से पटना की दूरी या पटना से सी तक की दूरी कहिए, वो 120 किलोमीटर आ गई है। तो 120 दूरी बटा चाल, चाल जो है वो हमारी एक x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो बस केवल और केवल ये जो भाषा हमने बताई वो तो सारी समझने समझाने वाली थी। आपको क्या करना है, केवल और केवल अगर ध्यान रख सकते हैं कंपटीशन में कि हमें क्या करना था, तो वास्तव में केवल ये कि इधर का हल दिमाग में रखना है। भाई क्या करिएगा कि इससे इस तक की x दूरी है हमने मान ली थी, तो x ही उसकी चाल हो जाएगी, क्योंकि वो 1 घंटे में दूरी तय करती है। बी जो ट्रेन है वो 1 घंटे में वो दूरी तय करती है, तो जो 1 घंटे में तय की गई दूरी होती है वही चाल होती है, तो वो चाल हो गई। समय की बात जहां थी, समय तो निकाल ही रहे हैं, जो हमने कहा कि बराबर रखना है, तो ये सोच लेना होता है कि हमें क्या बराबर रखना है, कि यहाँ दूरी वो समय सी तक पहुंचने में ए और बी का समय समान रहेगा, तो बस वही हमें बराबर रखना है। दूरी x और उसकी चाल हमें पता थी 30, तो x बटा 30 से इधर का समय निकल आया, ए का लिया गया समय। फिर प्रश्नानुसार यहाँ चाहे तो डाल सकते हैं ए द्वारा सी तक पहुंचने में लगा समय बराबर बी द्वारा सी तक पहुंचने में लगा समय। ठीक है, मुख्य बात केवल जो ऊपर की हमने कहा ना, केवल भाषा है, केवल वो भाषा आपको समझाने के लिए, उद्देश्य आपको जो करना है हल, वो ये चीजें तो थोड़ी सी अगर डायरेक्ट कर सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। डायरेक्ट कैलकुलेट कर लीजिए कि भाई 4 घंटे में वो 30 किलोमीटर के हिसाब से 120 किलोमीटर चला होगा, तो 120 किलोमीटर वो दूरी हो गई, और उसकी चाल, क्योंकि बी की चाल हम इसके हिसाब से निकाल चुके हैं कि 1 घंटे में x चल रही है, तो x ही उसकी चाल हो गई, तो दूरी बटा चाल। तो ये समय और वो समय दोनों बराबर रख दिए। अब जिसका मान निकालना होता है उसको एक तरफ करते हैं, और जिसका नहीं निकालना, या जो बाकी के चर वो अचर पद हैं उनको एक तरफ कर दीजिए। तो इसमें क्या करेंगे, जो x है वो आपका इधर आके लाएंगे, ट्रांसपोज करेंगे, तो ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, गुणा होने के बाद x गुणा x, x की घात 2 यानी x का वर्ग, और ये 30 गुणा 120, 30 गुणा 120 हो जाएगा, इधर भाग हो रहा था उधर जाके गुणा होगा, तो ये गुणा के पश्चात हमारा हो गया 3600, 3600। एक्स स्क्वायर का मान ये है, तो x का मान निकालना है हमें, b की चाल निकालनी है, तो इसका हम वर्गमूल ले लें 3600 का, और 3600 का हमारा वर्गमूल हो जाएगा, क्योंकि 2 जीरो जहां भी होते हैं सम संख्या में, तो उसके आधे जीरो आ जाते हैं, फिर केवल और केवल हमें नंबर का निकालना है, तो 36 का जो वर्गमूल होगा वो हमारा 6, और 2 जीरो की वजह से 1 जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा जो बी ट्रेन है उसकी चाल हमें प्राप्त हो गई है। ठीक है, बात समझ में आ गई, क्या करना था फिर से एक बार देख लीजिए। क्या कि सबसे पहले हमने ये देखा कि भाई उसमें किस स्थान पर वो मिल रहे हैं, तो हमने मान लिया कि वो सी पॉइंट है कोई बीच में, जहां पर x वहां तक की दूरी है कानपुर से, वहां पे वो ट्रेनें मिलती हैं। अब जो इधर x दूरी बची, यानी जो पटना से चल रही थी उसके लिए तो इधर x ही चलने को बची ना, तो वो जो बची हुई दूरी है वो 1 घंटे में तय करती है, और 1 घंटे की चली गई दूरी क्या होती है, चाल होती है। तो इसका मतलब b की चाल x हो गई, वो
कानपुर से सी तक की दूरी भी है और बी की चाल भी हो गई है, और जो ए की चाल थी वो हमारे पास 30 उपलब्ध है। उसको सी से पटना तक पहुंचने में कितना समय लगा? 4 घंटे। तो 4 घंटे में वो कितना चली होगी? तो 4 घंटे समय गुणा चाल कर दीजिए, दूरी आ जाएगी 120। अब क्योंकि हमने कहा ना समान रखने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है, क्या चीज हम समान रख सकते हैं, कहां से कोई इक्वेशन बना सकते हैं, समीकरण बना सकते हैं। तो हमने समय दोनों का बराबर रख दिया। तो समय बराबर रखने के बाद क्या किया कि हमने x बटा 30, क्योंकि ये दूरी जो थी x, वो 30 वाली को जो समय लगा x बटा 30 लगेगा। दूसरी के लिए b के लिए 120 बटा x हो जाएगा, दोनों को बराबर रख दिया। x इधर भाग हो रहा था, इधर आके गुणा हो गया, तो x का वर्ग हो गया, और 120 और 30 का गुणा होने के बाद ये आपका 3600 यानी 3600 आया। फिर वर्गमूल लेने के बाद 60 मिनट। तो इस तरीके से केवल मुख्य काम तो मुख्य भाग तो हमारा यही है, इसको जल्दी से हल करेंगे तो उत्तर दे पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका एक प्रश्न। इसके अलावा एक और प्रश्न, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो हैं वो इस तरीके के हैं जो आपके लोगों के माध्यम से ही हमारे पास आते हैं, प्रयास रहता है उनको हल किया जाए। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न है, एक रेलगाड़ी पी दिल्ली से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गुड़गांव पहुंचती है। तो ये पी पहुंचती है, फिर उसने कहा कि दूसरी रेलगाड़ी क्यू गुड़गांव से 4 बजे शाम शाम 4 बजे चलकर शाम 4 बजे चलकर शाम 30 बजे यानी 5:30 बजे दिल्ली पहुंचती है। दिल्ली पहुंचती है, दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे मिलेंगी? कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी? ठीक है, ये प्रश्न है। एक रेलगाड़ी पी दिल्ली से चलती है, इसमें भी लगभग उसी तरीके से चित्र बना लेना है। एक तरफ आपका दिल्ली और दूसरा स्टेशन गुड़गांव। ठीक है, अब यहां से पी चलती है आपकी और इधर से क्यू, और फिर उसने कहा हुआ है कि वो 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गुड़गांव पहुंच जाती है। तो 4 बजे से 5 बजे तक उसको कितना समय लगा? 1 घंटा। तो इसका मतलब यह है कि जो पी और क्यू के बीच की यानी दिल्ली और गुड़गांव के बीच की दूरी है, वही उसकी चाल भी हो जाएगी। ठीक है, तो हल में सबसे पहले ये फिर वही बात बता देते हैं कि हर चीज भाषा समझने के लिए है, हल करने का मुख्य तो जो कार्य होगा वो बाद का है। ठीक है,
दिल्ली पी की चाल, या सबसे पहले आप दूरी मान लीजिए, माना दिल्ली और गुड़गांव के बीच की दूरी, इसको आप डी, ठीक है, हमने इसको डी कह दिया कि दिल्ली से गुड़गांव तक की दूरी कितनी होगी, डी किलोमीटर। ठीक, तब पी की चाल, तो पी की चाल कितनी हो जाएगी, दूरी बटा समय से। ठीक है, दूरी कितनी है डी, और समय कितना लग रहा है 1 घंटा, इसका मतलब डी ही हो गई इसकी चाल। ठीक, अब दूसरी ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं। तो गुड़गांव पहुंचती दूसरी रेलगाड़ी क्यू, गुड़गांव से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे दिल्ली पहुंच जाती है, यानी उसको कितना लग रहा है, 1 घंटा 30 मिनट। ठीक है, तो अब क्यू की चाल निकाल लीजिए। क्यू की चाल भी इसी तरीके से, दूरी ये रही, समय लग रहा है उसको 1 डेढ़ घंटा जो होता है, एक सही 1/2 को हम 3/2 लिख सकते हैं, तो 3/2। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो हर का भी हर होता है वो अंश में जाकर गुणा हो जाता है, तो 2 जो है वो ऊपर जाकर गुणा हो जाएगा, यानी ये हो गया 2D/3। ठीक है, ये हो गया। अब बात कर लेते हैं भाई कि ये तो इन दोनों की चाल आ गई हमारे पास। अब एक क्या होगा कि यहां तक आने में, मतलब कोई बिंदु इसमें ले लेते हैं पी क्यू, जैसे आर ले लीजिए, तो ये जो आर है, यहां तक आने में दोनों को समय समान लगेगा। ठीक है, समय समान लगेगा, तो समय जैसे उसमें समय रखा था, इसमें भी आप समय बराबर रख सकते हो। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। ठीक है, अब दूरी यहाँ की अभी हमें पता नहीं, तो एक काम और भी कर सकते हैं दूसरा, कि आप दूरी ही दोनों जो है वो, ये इधर से चलती है, ये इधर से चलती है, दोनों की दूरी का योग भी अगर हम डी के बराबर दिखाते तो भी हो सकता है। ठीक है, वही काम करते हैं यहाँ पे हम, कि पी से आर तक पहुंचने में लगा समय, पी को आर तक या कुल दूरी कुल निकालनी है, तो एक काम करते हैं, दूरी निकाल दीजिए, माना बिंदु आर पर, या स्थान लिखना चाहिए, स्थान आर पर दोनों ट्रेन मिलती हैं, दोनों ट्रेन चलने के टी समय पश्चात, टी घंटे या टी समय, 30 घंटे ही कह दीजिए, क्योंकि सारा कुछ हम घंटे में हल कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप घंटा लिख सकते हैं, टी घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है, तब क्या होगा, प्रश्नानुसार डाल दीजिए। प्रश्नानुसार पी द्वारा चली दूरी, पी घंटे में पी द्वारा चली दूरी, ठीक है, पी आपकी इधर से चली है, क्यू आपकी उधर से चल रही है, और फिर ये आर पे मिल जाती है, तो जरा यहां से यहां तक इतना चली, ये वाली उधर से इतना आ गई, तो एक तरीके से पूरी दूरी कवर हो गई है, पूरी दूरी तय कर ली गई है। तो टी घंटे में पी द्वारा चली दूरी धन धन टी घंटे में क्यू द्वारा चली दूरी बराबर हो जाएगा कुल दूरी आपकी जो डी है उसके बराबर होना चाहिए। तो पी द्वारा चली दूरी निकाल दीजिए, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, तो चाल थी इसकी डी, तो ये हो जाएगा आपका डी टी धन, अब इसका इसमें भी टी का गुणा हो जाएगा, तो 2dt/3 बराबर डी। ठीक है, अब डी को हम डी भी लिख सकते हैं, या ये कहिए कि डी गुणा 1 भी लिख सकते हैं, तो एक काम करिए, या तो डी इधर से ले जाके उधर कॉमन मतलब भाग कर दीजिए। ठीक है, तो वही काम करते हैं कि डी हमने ले लिया कॉमन, या फिर चलो t+2t/3 ये रह गया, और इसको हम लिख सकते हैं डी गुणा 1, तो इस डी से ये डी कट जाएगा आपका, क्योंकि ये दोनों गुणा हो रहे हैं, तो दूसरी तरफ जाएगी कोई चीज तो भाग हो जाएगा, तो इससे ये तब जाके काट देंगे, या ऐसे भी काट सकते हैं। अब इसको लासा लेके जरा हल करिए, 3 इसका लासा होगा, तो 3 जाके इस टी में गुणा हो जाएगा, तो ये 3t+2t
बटा 3 बराबर 1। ठीक है भाई, अब हम लोग इसको हल कर लेते हैं। तो ये 3t और 2t मिलके 5t 5t हो गया, 5t बटा 3, और 3 जो है डिनोमिनेटर में है, इधर डिवाइड हो रहा है तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो यानी 5t बराबर हो गया आपका 3। तो यहां से t का मान जो है वो आपका आ जाएगा 3/5 घंटा। ठीक है, ये घंटे में आ गया। इसको मिनट में बदलना है तो 60 से गुणा कर देंगे। ये कट गया 12 बार 60, तो 12 तिया 36। ठीक है, तो ये आपका 36 मिनट आ गया। अब ये जो ट्रेनें जब चली हैं तो उसके 36 मिनट बाद ये आपको मिल जाएंगी। 36 मिनट बाद मिल जाएंगी, और चली कितने बजे थी? दोनों ही 4 बजे चली थी। अतः दोनों ट्रेन 4:36 पर मिलेंगी। ठीक है, ये आपका उत्तर हो गया भाई, 4:36। जरा एक बार फिर से देख लीजिए क्या किया है हमने, और मुख्य काम क्या था वो उस पर भी ध्यान दीजिए कि मतलब हमने क्या किया, समय ले लिया टी के, टी समय बाद वो आर पर मिलती हैं, दूरी पूरी हमने डी ले ली थी, और फिर जहां तक चाल की बात थी तो उसने कहा था कि पहली वाली ट्रेन 1 घंटे पहुंच जाती है, तो 1 घंटे में तो चली गई दूरी, वही चाल हो जाती है। तो यानी पहले वाली की तो दूरी, वो चाल जो थी वो डी ही हो गई। दूसरी वाले के लिए थोड़ा सा हमें परिश्रम करना पड़ा, कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि क्यू दूरी बटा किया इसमें समय, ठीक है, तो उसकी चाल आ जाएगी। तो दूरी बटा समय किया तो दूरी डी थी, और समय हमको लग रहा है 1.5 घंटा, जिसको हम 3/2 लिख सकते हैं, तो ये 2d/3 हो गया। फिर वही बात कि दोनों को समान समय में, टी समय में वो चलती हैं, तो डी पूरी दूरी कवर हो जाती है, ये जितना भी मान लीजिए चलती है वो, और उधर का शेष भाग बीच वो क्यू चलती है, दोनों मिलके डी डिस्टेंस कवर कर लेती हैं। तो समय के हिसाब से हमने दोनों की दूरी निकाल दी कि चाल गुणा समय करके कि डी टी डिस्टेंस जो है दूरी, वो पहली ट्रेन तय करेगी, दूसरी 2dt तय करेगी। ठीक है, तो 2dt/3, तो दोनों का योग कुल डी के बराबर होना चाहिए। इन दोनों से डी कॉमन लिख लिया और इधर डी गुणा 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि एक जो है वो सभी के साथ गुणा या भाग किया जा सकता है। तो डी से डी कट गया, इधर 1 बचा, और इसको लासा लेने के बाद हल करने पर हमारा आ गया था 5t/3। 3 इधर भाग हो रहा था, उधर जाके गुणा हो गया, तो 5t/3। तो फिर 5 इधर गुणा हो रहा है, वो भी उधर जाके भाग हो जाएगा 3/5, क्योंकि ये सारी चीज अभी अब तक जो हल कर रहे थे वो घंटे के हिसाब से कर रहे थे, तो ये घंटे में आ गया। लेकिन ये पूर्ण घंटा नहीं है, एक पूर्णांक नहीं है, इसलिए इसको मिनट में बदल लेते हैं। तो मिनट में बदलने के लिए हमें 60 का गुणा करना पड़ता है, तो 60 से गुणा कर दिया, तो 5 से 60 12 बार कटा, 12 तिया 36 मिनट आ गए। तो यानी वो चलने के 36 मिनट बाद मिलती है, क्योंकि दोनों ही 4 बजे चली थी, तो वो कितने समय पर जाकर मिल जाएंगी? 4:36 पे बिंदु जो हमने, या स्थान जो हमने आर माना हुआ है रेफरेंस पॉइंट, उस पर वो जाकर मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए इस तरीके से ये जो प्रश्न है, बड़ा ध्यान से सोचने की बात करिए, कोई मुश्किल नहीं होती है, बड़े आसानी से हल हो जाते हैं। और वैसे भी यहाँ तो हम प्रयास करते हैं कि ऐसे आसान से तरीके रहें जो आपको आसानी से समझ में आए। ठीक है, तो इन प्रश्नों को देखिए और इन पर आधारित और भी प्रश्न जो है उनका अभ्यास कीजिए, और फिर भेजते रहिए प्रश्न और उनके हल पाते रहिए। धन्यवाद।